Hello students, I'm Bhavna from Bhavna Mishra Pandey English classes, and in today's class we are going to cover the chapter Albert Einstein at School from your book Snapshot. So let's start. First of all, the introduction of the chapter. The lesson Albert Einstein at School is an extract from the biography of Albert Einstein named The Young Einstein by Patrick प्रिंगल। तो अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब ये निकाला गया है कहाँ से? अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी लिखी गई थी पैट्रिक प्रिंगल के द्वारा, एंड उस बायोग्राफी का नाम था द यंग आइंस्टीन। एंड गाइस, बायोग्राफी का मतलब होता है जब किसी भी फेमस पर्सनालिटी या किसी के भी बारे में कोई और पर्सन कुछ लिखता है उसको बोलते हैं बायोग्राफी। एंड ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है जब हम खुद हमारी लाइफ के बारे में लिखते हैं। ऑलराइट, सो तो पैट्रिक प्रिंगल ने जो यंग आइंस्टीन नाम से बायोग्राफी लिखी गई थी उसमें से ये एक्सट्रैक्ट निकाला है एंड आपकी बुक में एक चैप्टर के रूप में दिया गया है, सीबीएसई द्वारा प्रिस्क्राइब्ड किया गया है। सो इन दिस लेसन पैट्रिक फेमिलराइजेस द रीडर विद दोज years in Einstein's life where he was struggling each day in school, and each day passed the school diploma felt like a far-fetched dream. तो ये पैट्रिक प्रिंगल जो है हमको बताते हैं इस चैप्टर में आइंस्टीन की लाइफ के वो साल जब उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। एक एक दिन उनके लिए स्ट्रगल बहुत बड़े स्ट्रगल के बराबर था जो स्कूल में वो स्पेंड करते थे। एंड उनके लिए डिप्लोमा जो था, स्कूल का डिप्लोमा लेना एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत दूर की बात थी, एक बहुत दूर के सपने की तरह था उनके लिए ये। So it throws light upon a few encounters with his teacher, what he felt about the neighborhood he lived in, and how he had only one good friend, Yuri. तो चैप्टर में हमें encounters के बारे में बताया गया है, जो अपनी झड़प वगैरह डेली जो थोड़ा बहुत हॉट टॉक हो जाती थी टीचर से उनके बारे में। फिर बताया गया है उनके नेबरहुड के बारे में, उनके पड़ोस के बारे में, उनकी जो लैंडलेडी थी उसके बारे में, एंड उनके बेस्ट फ्रेंड यूरी के बारे में। सो दीज थ्री थिंग्स वी विल डिस्कस हियर। Mainly, the way Albert strategizes to get out of the miserable place, school. Miserable place किसको बोलते हैं? स्कूल को, क्योंकि वो स्ट्रैटेजीज प्रिपेयर करते रहते थे, ऐसी व्यूह रचनाएं बनाते थे कि किस तरह से इस मिजरेबल प्लेस से बाहर आया जाए। हाउ थिंग्स टर्न्ड अराउंड इन द एंड मेक्स द स्टोरी इवन मोर इंटरेस्टिंग। तो ये सारी चीज़ें इस स्टोरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती हैं जो जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द समरी। The lesson begins with little Albert's encounter with his history teacher. तो ये फर्स्ट जो हॉट टॉक हुई थी उनकी वो किससे हुई थी? उनके हिस्ट्री टीचर से। एंड ये अल्बर्ट की क्लास थी, ही वॉज इन द क्लास, एंड हिज हिस्ट्री टीचर उनका नाम था मिस्टर ब्राउन। ओके, BRAUN, मिस्टर ब्राउन। ओके, तो क्या हुआ था? Where the teacher is asking him about a particular date from the past, and as usual our attentive Albert doesn't know the answer. तो हिस्ट्री टीचर जो थे उन्होंने उनसे कुछ डेट के बारे में पूछा। फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने पूछा कि व्हेन द प्रशियन डिफीटेड द फ्रेंच एट वाटरलू, कि उन जो डेट पूछी थी कि प्रशियन जो थे उन्होंने वाटरलू में कि प्रशिया वाले जो थे, प्रशिया वालों ने फ्रांस को वाटरलू में कब हराया था, ये डेट उनसे पूछी गई थी अबाउट दिस पर्टिकुलर डेट। एंड गाइस, ये जो प्रशिया है, प्रशियन मीन्स सिटीजन्स ऑफ प्रशिया, प्रशिया के लोग, और ये कहाँ पे है? इट्स अ स्टेट इन यूरोप, यूरोप का एक स्टेट है, एंड नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ जर्मनी। अब ये किसका पार्ट है प्रशिया? ये पार्ट है जर्मनी का। आप क्लास 12th में भी इसके बारे में रीड करेंगे एक चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर जो आपका है उस पे प्रशिया के बारे में। ऑलराइट, सो और ये जो वाटरलू है, वाटरलू भी द प्लेस ऑफ बैटल, जहाँ पे युद्ध हुआ था। ओके, एंड नेपोलियन भी था उस युद्ध में, एंड वो उसमें हार गया था, ही वॉज डिफीटेड देयर। सो जब उसे पर्टिकुलर डेट के बारे में पूछा गया
तो हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन जो कि बहुत ही अनअटेंटिव थे, ही डजंट नो द आंसर, उनको आंसर के बारे में नहीं पता था. दिस मोमेंट लीड्स अस टू अ लिटिल स्पीच गिवन बाय आइंस्टीन इन द क्लास अबाउट व्हाट एजुकेशन शुड इंक्लूड एंड व्हाट दे आर बीइंग टॉट इज इररिलेवेंट. सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जब ये डिस्कशन हो रहा था तब क्या किया, अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे उन्होंने एक बहुत ही एक स्पीच दे दी थी, किस पे, कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, है ना, व्हाट इज एजुकेशन, एंड हमको जो पढ़ाया जा रहा है दैट इज इररिलेवेंट, अप्रासंगिक है. तो एजुकेशन के बारे में उन्होंने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही एक स्पीच दे दी थी. इट एंड्स अप इन हिम बीइंग पनिश्ड बाय द टीचर विच अगेन इज नॉट न्यू. तो इस सारी चीज़ों ने जो हिस्ट्री टीचर थे उनको इरिटेट कर दिया, टीचर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गए एंड उन्होंने क्या किया, पनिशमेंट दी. किसको, अल्बर्ट आइंस्टीन को, जो कि नई चीज़ नहीं थी, अब उनको डेली पनिशमेंट मिला करेगी. अब देखिए आगे. Then the lesson talks about how Albert disliked his neighborhood because of all the slum violence and compared it to his best friend. अब क्या था, अब इस चैप्टर में आगे हम बात करते हैं अल्बर्ट के बारे में कि उसको कैसे अपना पड़ोस पसंद नहीं था, क्योंकि पड़ोस में क्या था, डेली वहाँ पे मर्डर्स वगैरह हो जाया करते थे और कोई भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस वगैरह जो था, स्लम के पीपल, किसी को भी वहाँ पे किसी का भी मर्डर कर देना कोई छोटी सी बात नहीं थी. तो ये भी आगे बताया है चैप्टर में. एंड जो अल्बर्ट हैं वो कंपेयर करते हैं अपने नेबरहुड को किससे, यूरी के नेबरहुड से. Albert even expresses his worries to his cousin Elsa from Berlin, who thinks he can pass if he made a little effort. And Albert जो थे वो स्टडी में इन सारी चीज़ों में डेट्स याद करने और इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन वो अपनी सारी चिंताएं और अपनी सारी थिंग्स किसको शेयर करते थे, अपनी जो कजिन थी, उनकी कजिन का नाम था एल्सा, उससे शेयर करते थे. वो कहाँ रहती थी, वो रहती थी बर्लिन. हु थिंक्स, लेकिन एल्सा ये सोचती थी कि वो सारी चीज़ें पास कर सकते हैं अगर वो थोड़ा सा प्रयास करें तो. At this point, Albert starts strategizing his way to get out of the school, and he suddenly gets an idea that involves a doctor who is willing to help him. अब यहाँ पे वो ये सोचते हैं कि कैसे एक तरीका अपनाया जाए जिससे कि वो एक स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई जाए जिससे कि वो स्कूल से ईजीली निकल सकें. एंड सडनली उनको एक आइडिया मिलता है एंड उसमें वो अपने फ्रेंड यूरी की हेल्प से एक डॉक्टर को इन्वॉल्व करते हैं. एंड वो डॉक्टर जो कि एक नया नया डॉक्टर बना हुआ होता है वो उनको हेल्प करने को रेडी हो जाता है. एंड उस डॉक्टर का नेम होता है डॉक्टर अर्नेस्ट वेल. एंड वो कहते हैं उससे कि वो उसको नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है एंड उस नर्वस ब्रेकडाउन के बेसिस पे वो एक सर्टिफिकेट प्रिपेयर करके दें एंड उस सर्टिफिकेट के बेसिस पे उनको स्कूल से एक्सपेल कर दिया जाएगा, मीन स्कूल से निकाल दिया जाएगा कि दिस चाइल्ड हैज़ नर्वस ब्रेकडाउन, एंड इसको स्कूल से थोड़े दिन के लिए बाहर भेजा जाता है लाइक दिस. एंड वो जो फ्रेंड था यूरी, उनका वो जो डॉक्टर यूरी का फ्रेंड था. Alright, Dr. Ernest Weil was his name. He wanted the doctor to know that he had a nervous breakdown and prescribed that the root cause of it is school and he shall stay as far away from it as he could. And उन्होंने क्या स्ट्रैटेजी बनाई कि जो नर्वस ब्रेकडाउन वाला बहाना है वो किसके हिसाब से, किसकी वजह से है, वो स्कूल की वजह से ही है. मीन्स जैसे ही अल्बर्ट स्कूल के बारे में सोचता है उसको ये प्रॉब्लम होने लगती है एंड उसको जितना जल्दी हो सके, जब तक हो सके, उसको स्कूल से दूर रखा जाना चाहिए. This is where Yuri agrees and sets up an appointment with his friend, a freshly qualified doctor who is warns he is hard to befool. तो क्या था, ये जो मीटिंग थी दोनों की, कौन, अल्बर्ट आइंस्टीन एंड डॉक्टर अर्नेस्ट वेल जो कि यूरी का फ्रेंड था, उन दोनों की मीटिंग सेट करवाई गई, अपॉइंटमेंट लिया गया. एंड ये जो डॉक्टर थे अर्नेस्ट वेल, ये फ्रेशली क्वालिफाइड यानी अभी अभी डॉक्टर बने थे. हु ही वॉन्स इज हार्ड टू बी फूल, एंड अल्बर्ट को कहा गया था कि उनको मूर्ख बनाना बहुत मुश्किल है. सो
Albert thinks about his conversation with the doctor so much that at this point he actually nervous. He is actually nervous. अब Albert जो थे वो continuous सोच रहे थे. He was thinking कि मैं उनसे क्या conversation करूँगा, क्या बात करूँगा, और ये सोचते सोचते वो खुद सच में नर्वस हो गए थे. Actually वो वहाँ पे गए थे किस लिए? नर्वस ब्रेकडाउन का बहाना बनाने के लिए, ताकि वो स्कूल से निकल सके. लेकिन वो सच में उस टाइम उनका नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था. On meeting the doctor, he comes to know that Yuri has already told him everything and the doctor is ready to help him. And जब उनसे डॉक्टर से मीटिंग करी तब उनको पता चला कि यूरी ने उनको सब कुछ बता दिया है कि कोई नर्वस ब्रेकडाउन नहीं है, ये स्कूल से निकलने का एक बहाना है. एंड वो डॉक्टर भी हेल्प करने को रेडी है. द डॉक्टर अंडरस्टैंड्स हाउ tiring school can be, asks Albert his plan after he gets out of school and realizes he is doing no good to him or anyone by staying there. तो डॉक्टर समझते थे, वो जो डॉक्टर थे वो समझता है कि स्कूल कितना टायरिंग हो सकता है, कितना थकाने वाला हो सकता है किसी के लिए भी. एंड जब अल्बर्ट ने अपना प्लान बनाया कि किस तरह से वो डॉक्टर की हेल्प लेके वो स्कूल से बाहर निकल सकते हैं, एंड उनको ये रियलाइज़ हुआ कि वो स्कूल में रह के भी स्कूल उनके लिए कोई मतलब उनको हेल्प नहीं कर रहा है. एक्चुअली अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे वो ऐसी रटने वाली चीज़ों में, जिस चीज़ें उनसे क्रैम नहीं होती थी, लेकिन वो मैथ्स में बहुत 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 ज़्यादा इंटेलिजेंट थे. इवन उनके जो मैथ्स टीचर मिस्टर कोच ने उनको ये तक कह दिया था कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम हियर. मीन्स तुमको इतना आता है. वो एक मैथमेटिक्स टीचर जो थे वो बिल्कुल डिफरेंट थे और वो कहते थे कि तुमने बहुत मतलब तुम मेरे को टीच कर सकते हो, तुमको इतना अच्छा है तुम्हारा मैथ्स, यू आर वेरी गुड इन मैथ्स. तो मतलब वो पढ़ने की चीज़ें, जो लर्न करने की चीज़ें थी, उसमें अल्बर्ट आइंस्टीन को थोड़ी प्रॉब्लम थी. बाकी वो मैथ्स में बहुत इंटेलिजेंट थे. सुपर्ब यू कैन से इन मैथ्स. Thus he hands him the medical certificate and in turn asks him to take Yuri out for a meal. And तो क्या करते हैं वो यूरी का एक मेडिकल सर्टिफिकेट बना के देता है वो डॉक्टर. कौन सा डॉक्टर का नेम था, क्या नेम था डॉक्टर का, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा. ओके, सो thus he hands him his medical certificate उनको देता है. एंड उसके बदले में बोलते हैं कि यूरी उनको एक दिन बाहर खाना खाने लेके जाए. क्योंकि वो यूरी के फ्रेंड थे इसलिए कोई फीस नहीं ली, बस उनको बोला कि यूरी को कि एक दिन उसको बाहर खाना खाने के लिए लेके जाया जाए. Although excited Albert had no money to spare, he took Yuri out for supper. Actually Albert बहुत ज़्यादा excited था, लेकिन उनके पास इतना मनी नहीं था कि वो यूरी को बाहर लेके जा सके घुमाने के लिए, क्योंकि यूरी ने उनका काम किया था, उनको मेडिकल सर्टिफिकेट दिलवा दिया था. एंड उस डॉक्टर ने भी कोई चार्ज नहीं लिया था क्योंकि वो यूरी के फ्रेंड थे इसलिए. सो he is next seen with his maths teacher who is giving him a referral to make it easier for him to get into a college or pursuing higher mathematics. उन्होंने फर्स्ट थिंग तो क्या ली थी, फर्स्ट थिंग वो सर्टिफिकेट कि उनको नर्व्स ब्रेकडाउन है. एंड दूसरे सीन में उन्होंने क्या किया था, एक ऐसा रेफरेंस उनको चाहिए था जो कि उनको कॉलेज में एडमिशन दिलवाने में, मैथमेटिक्स जो हायर मैथमेटिक्स में कॉलेज में एडमिशन दिलाने में हेल्प करे. तो उसके लिए रेफरेंस कहाँ से लिया उन्होंने, मिस्टर कोच जो उनके मैथ्स टीचर थे. आइंस्टीन हैड स्टडीड ऑल द मैथ्स दे टीच इन स्कूल एंड इवन सम मोर. आइंस्टीन वो सारी मैथ्स पढ़ चुके थे जो उनको स्कूल में पढ़ाई जा रही थी, एंड उससे और भी ज़्यादा उनको आता था. ही इज़ देन समन्ड टू द हेड टीचर्स रूम वेयर ही इज़ टोल्ड टू वॉक अवे एज हार्डली एनी सीरियस वर्क कैन बी अकम्प्लिश्ड व्हेन ही इज़ अराउंड. सो उनको बुलवाया गया किसके द्वारा, हेड टीचर के द्वारा. मीन्स प्रिंसिपल ने किसको बुलाया, एक्चुअली गाइज उसने तैयार किया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सर्टिफिकेट तैयार करवा लिया था नर्वस ब्रेकडाउन को लेकर के कि उनको स्कूल से बाहर रखा जाए, स्कूल से दूर रखा जाए, क्योंकि वो स्कूल में इजी फील नहीं करते. लेकिन जो हेड टीचर थे, जब उनके पास कंप्लेंट्स पहुंची किसकी, मिस्टर ब्राउन ने जब बोला इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टीच ऑल चिल्ड्रन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्बर्ट. सो स्कूल से उनको एक्सपेल करने के लिए हेड टीचर ने समन किया, यानी कि बुलाया.
एंड बोला कि कोई सीरियस वर्क क्लास में नहीं हो सकता पूरा जब तक कि अल्बर्ट वहां पे रहे. As tempting it was for Albert to tell the head teacher the truth and what he thought about his school, he resisted in and walked straight out of the school with his head high. Actually ये चीज़ अल्बर्ट के लिए बहुत ही अच्छी थी एंड वो अपने हेड टीचर को ट्रुथ बताना चाहते थे, सच बताना चाहते थे कि स्कूल के लिए उनकी क्या फीलिंग्स हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को रेसिस्ट किया, यानी अपने आप को रोका एंड बहुत अच्छे खुशी हैप्पीली वो क्या हुए स्कूल से बाहर निकल गए. He said goodbye to his old friend Yuri and Elsa was back in Berlin by that time. At last Albert was out of school. So उन्होंने अपने फ्रेंड को बाय बाय कहा एंड एल्सा वॉज बैक इन बर्लिन बाय दैट टाइम. और उस टाइम तक एल्सा जो थी उनकी कजिन जो कि म्यूनिक जो कि उनकी जो कजिन थी एल्सा, वो भी उस टाइम तक बर्लिन आ चुकी थी. एंड अंत में जो अल्बर्ट थे वो स्कूल से उनको निकल गए, मीन्स जो उनका मेन काम था. सो गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर. सो बाय बाय फॉर नाउ.